हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास मीना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जानने से पहले हम थोड़ा संक्षिप्त में ये जानेंगे कि पूंजी क्यों आवश्यक होती है। क्योंकि पूंजी किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक इंजन की भूमिका निभाती है। जिस प्रकार से किसी गाड़ी का इंजन के बिना चलना संभव नहीं होता है, दोस्तों उसी प्रकार से किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां बिना पूंजी के संचालित नहीं हो सकती। और इन्हीं आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए हर देश को पूंजी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसी पूंजी को जुटाने के लिए या तो विदेशी निवेश करना पड़ता है किसी भी देश को, या फिर विदेशी संस्थाएं जो होती है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या इनसे लोन लेते हैं। लेकिन जब लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। इससे अच्छा होता है कि वह विदेशी निवेश करे। विदेशी निवेश करते हैं तो आसानी से संसाधन वो जुटा सकते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि विदेशी निवेश आखिर कोई भी देश क्यों करता है। क्यों वो इसलिए करते हैं, जब भी कोई देश विकासात्मक कार्यों के लिए अपने घरेलू संसाधनों से साधन नहीं जुटा पाता है, तो या तो उसे देश के बाहर जाकर विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से साधन जुटाने पड़ते हैं, या फिर उसे ऋण लेना पड़ता है। जैसा कि हमने बताया, जब ऋण लेंगे तो उसे ब्याज भी देना पड़ेगा। इसलिए विदेशी निवेश ज़्यादा अच्छा माना जाता है बजाय ऋण लेने से। अब दोस्तों, यही विदेशी निवेश दो तरीके से होता है। एक तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। दोस्तों, जब भी कोई विदेशी संस्था या निवेशक किसी दूसरे देश में जाकर निवेश करते हैं, लेकिन 10% से अधिक, यदि वो 10% से अधिक निवेश करते हैं तो वो FDI माना जाएगा, और यदि 10% से कम होता है तो वो पोर्टफोलियो निवेश माना जाएगा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक विदेशी निवेश दो तरीके से होता है। FDI दो तरीके से होती है, एक होता है ग्रीन FDI और एक होता है ब्राउन FDI। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी या निवेशक किसी नई कंपनी में निवेश करता है बशर्ते 51% से ज़्यादा, तो वो माना जाएगा कि ग्रीन FDI इन्वेस्टमेंट। और यदि वह 50% से कम, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 50, तब वो माना जाएगा ब्राउन FDI। इसकी हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। दोस्तों, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंदर विस्तृत से चर्चा हुई है। दोस्तों, हमेशा प्रत्येक विदेशी निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश संकट के समय हमेशा निकल जाती है। कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट को वापस विड्रॉल कर लेती है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि भारत की दृष्टि से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो तरीके से होता है। एक तो स्वचालित ऑटोमेटिक होता है और एक होता है अनुमति। स्वचालित को हम ऑटोमेटिक को एक बंबई मार्ग भी कहते हैं, और सरकारी अनुमोदन से जो FDI आता है उसे दिल्ली मार्ग भी कहते हैं। दोस्तों, हमें स्वचालित ऑटोमेटिक FDI के अंदर निवेश करने से पहले किसी भी विदेशी निवेश को भारत सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन निवेश करने के बाद 30 दिन के अंदर इसकी सूचना RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना जरूरी होता है। जबकि सरकारी अनुमोदन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करना होता है। बिना अनुमति के कोई भी निवेशक भारत में निवेश नहीं करता। तो दोस्तों, अब हम एग्जाम की दृष्टि से अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि FDI से संबंधित आंकड़े कौन इशू करता है, कौन जारी करता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो मंत्रालय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग। दोस्तों यही विभाग हमेशा एफडीआई से संबंधित आंकड़े जारी करता है और इस विभाग की स्थापना 1995 को हुई थी। दोस्तों याद रखना कि हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कभी भी एफडीआई के आंकड़े जारी नहीं करता है। इस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है और आंतरिक विभाग, यही डिपार्टमेंट एफडीआई के आंकड़े जारी करता है। दोस्तों हाल ही में 2019-20 के जो आंकड़े जारी हुए थे दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा हमें एफडीआई मॉरिशस से हुए थे, 24 बिलियन डॉलर था। सेकंड पर नीदरलैंड, थर्ड पर अमेरिका, फोर्थ पे कैमन द्वीप, फिफ्थ पे जापान और सिक्स पे फ्रांस। इन देशों से हमको सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आया। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि सबसे ज्यादा भारत को एफडीआई किस देश से मिला, तो हमें याद रखना होगा मॉरिशस से। दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा एफडीआई किन क्षेत्रों के अंदर प्राप्त हुआ भारत को। तो जो 19-20 के जो आंकड़े जारी हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा एफडीआई हमको सेवा क्षेत्र में हुए थे, जो 7.85 बिलियन डॉलर थे। उसके बाद में हमको एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जिसके अंदर हमको 7.67 बिलियन डॉलर एफडीआई हमको प्राप्त हुआ भारत के अंदर। थर्ड पे दूरसंचार, फोर्थ पे व्यापार, फिफ्थ पे ऑटोमोबाइल, सिक्स पे निर्माण कंस्ट्रक्शन और साइंस। नेक्स्ट दोस्तों हमें ये ध्यान रखना होगा, एग्जाम में पूछते हैं बहुत कि सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था सेवा क्षेत्र के अंदर। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि आखिर एफडीआई से हमें फायदे तो हैं ही है, तो हमें कुछ नुकसान भी होते हैं। दोस्तों हमने एफडीआई सबसे ज्यादा फायदा होता है कि विदेशी मुद्रा हमें आसानी से मिल जाती है। दूसरा, उत्पादन वृद्धि से रोजगार के साधनों का निर्माण होता है, क्योंकि एफडीआई जब विदेशी निवेश भारत में आके निवेश करते हैं दोस्तों, तो रोजगार के साधन बढ़ते हैं। रोजगार के साधन बढ़ने से लोगों को रोजगार में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक पुष्टि भी होती है, और जिससे वे अच्छे से अच्छा काम करके स्किल कौशल, इससे भी हमको फायदा मिलता है। किसी भी देश के यदि बेरोजगारी दूर नहीं होगी तो आर्थिक विकास भी दूर नहीं हो पाएगा। तो इसी बेरोजगारी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। दोस्तों जीडीपी की वृद्धि में भी एफडीआई का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन इन फायदों के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। एक तो जब भी एफडीआई विदेशी निवेश करते हैं तो इससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ती है, क्योंकि विदेशी निवेश ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे संसाधन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। अब जहाँ पे आसानी से साधन प्राप्त हो सकेंगे तो वहाँ तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो आर्थिक रोजगार वहाँ उपलब्ध होंगे, और आर्थिक रोजगार उपलब्ध होंगे तो वहाँ पे बेरोजगारी दूर होगी। इसी की तुलना में अन्य देश जहाँ पे संसाधन नहीं होते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी पिछड़े हुए होते हैं वो क्षेत्र, वो और पिछड़ जाते हैं। और हमेशा प्रत्येक विदेशी निवेश और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये मौसमी होते हैं। यदि मौसम अच्छा है तो दोस्तों ये निवेश करते हैं, और आर्थिक संकट के समय ये निकल भी जाते हैं। तो इस तरह से हमने दोस्तों आज ये जाना कि एफडीआई क्यों होता है, और किन क्षेत्रों से एफडीआई हमें सबसे ज़्यादा है, और किन देशों से एफडीआई हमको सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, और कौन एफडीआई के आंकड़े जारी करता है, ये हमेशा याद रखना होगा दोस्तों। इसी साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।